आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि मैं कपड़े धो करके डाली थी और मैं इसी तरह से कुर्सियों पे डाल कर ही सुखाती हूँ, क्योंकि रस्सी पे नहीं बनती हूँ, तार पे नहीं बनती हूँ। साथ ही पता नहीं क्यों ये कबाबों को क्या हो गया है। मैंने कबाबा बनाए थे लेकिन उसके ऊपर से इस तरह से वाइट वाइट आ गया। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वाइट वाइट क्या आया है, क्योंकि बोझ तो नहीं लगा है लेकिन देख सकते हो आप लोग इस तरह से वाइट आया है। तलने पर खाने पर टेस्ट इसका अच्छा तो है, लेकिन ये क्यों आया नहीं मालूम। कबाबा भी मैंने बना दिए हैं, तो बस कपड़े सूख रहे हैं, इसी तरह से मैं रख दूँगी। शाम में आऊँगी, मम्मी के घर जा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शिनास व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है सैटरडे और आज मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। सैटरडे आया और मम्मी के घर ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। बुक्स वगैरह सारा कुछ मैंने स्कूल से बात कर ली है, सारा कुछ पेमेंट वगैरह कर दिया है। सिर्फ बुक्स लाना बाकी है स्कूल से, क्योंकि मेरे ननन की है डिलीवरी। मंडे के दिन उनको ऑपरेशन है, तो उनके साथ मुझे रहना है। इसकी वजह से जो है बच्चे जो है नानी के घर पर ही है, यानी कि मेरे मम्मी के घर पर ही है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों के बैग्स वगैरह, शूज़ वगैरह परचेज़ करने के लिए। और आज साथ ही मैं अपने आइज़ का भी चेकअप कराऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है। तो हस्बैंड बोले कि जा ही रहे तो आइज़ का चेकअप भी करा लो। तो मैं शाम में मेरे भाई के साथ जाऊंगी। अभी मेरा भाई आने ही वाला है, उसके साथ जा रही हूँ मम्मी के घर। अभी जस्ट हल्का सा स्किन केयर किया है, पता नहीं क्यों ब्रेकआउट्स हो गए थे, तो स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अभी बहुत ही अच्छा हल्का सा फील हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। मैं तो रेडी हूँ, थोड़े से कबाब ले लूँगी मम्मी के लिए घर पे, क्योंकि बच्चे भी हैं वहाँ पर तो खा लेंगे। और बाकी के सारे मैं फ्रिज में रख दूँगी या फिर ऐसे ही खुला रख करके जाऊँगी, क्योंकि हवा में और भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। शाम में मैं वापस आ जाऊँगी हस्बैंड के साथ ही, और आगे का जो भी होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर मैं पहनती हूँ अपना बाया, मेरा भाई आने ही वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं मम्मी के घर। सो गाइज़, यहाँ पर मेरा भाई आ गया, तो फिर मैं चले गई थी अपने भाई के साथ ही मम्मी के घर। और बस 10-15 मिनट का ही रास्ता है मेरे घर से मम्मी के घर को। तो घर आने के बाद बच्चों ने लेकर आई थी कुल्फ़ी, तो फिर यहाँ पर कुल्फ़ी मैंने खाई। फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मम्मी बना करके लाई थी चाय, तो फिर मैं यहाँ पर अपनी चाय ले रही थी, क्योंकि नाश्ता तो मैं करके ही गई थी मॉर्निंग में। तो फिर चाय पिया। उसके बाद 5-6 बजे के टाइम मुझे जाना था आइज़ चेकअप के लिए। कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो फिर यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मेरे भाई के साथ ही मैं गई थी, क्योंकि उसे भी चेकअप करवाना था, मुझे भी चेकअप करवाना था। तो हम लोग तारबन के पास ही गए थे क्लिनिक पर। और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर अवेलेबल ही थे, समझो 6, साढ़े 6 या 7 बजे का टाइम हो रहा था। देख सकते हो ये कुछ इस तरह की शॉप थी, और बस यहाँ पर इसके अंदर और साइड पर डॉक्टर थे। तो बस मेरे टाइम का मैं वेट कर रही थी। और जैसे ही मैंने अपना चेकअप करवा लिया, मेरा भाई अंदर गया हुआ था, तो मेरी स्लिप ये थी। और कुछ इस तरह से मेरा पॉइंट जो है नंबर आइज़ का कम हुआ है, पता नहीं कैसे कम हो गया, लेकिन कम हो गया माशाल्लाह से। तो बस मुझे ऐनक भी बनवानी थी, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी अपने भाई का, क्योंकि वो अंदर गया हुआ था डॉक्टर के पास बताने के लिए। जैसे ही वो आ गया, तो फिर हम लोग यहीं पर चेक कर रहे थे कौन सा अच्छा लग रहा फ्रेम। तो फ्रेम वगैरह देखे, काफ़ी सारे फ्रेम्स देखे, लेकिन काफ़ी महंगे थे, 800, 1000 कुछ इस तरह के फ्रेम्स थे। बट हम लोग जहाँ पर ऐनक बनाते हैं हमेशा से, मेरे घर के पास गौस भाई बुलकर है, तो उनके पास ही मैं हमेशा से बनाती हूँ। हम लोग पूरे वहीं पर बनाते हैं। बट मुझे सच में ये वाला वाइट वाला फ्रेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर उसके बाद वहाँ पर महंगा था, तो फिर हम लोग पास में ही थी उनकी शॉप, तो उनकी शॉप पर आ गए थे। मगरिब का टाइम हो गया था, तो फिर मेरा भाई जो गया था नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, और गौस भाई भी नहीं थे समझो, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट किया था उनकी शॉप का। मैं आई हूँ यहाँ पर ऐनक बनवाने के लिए, और ये है इनकी शॉप। अभी पता नहीं गौस भाई गए हुए हैं ऐनक, मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए गए शायद। तो मैं भी वेट करती हूँ, मेरा भाई भी गया है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये है इनकी शॉप, देख सकते हो सारा कुछ। फिर उसके बाद घर आने के बाद मैं अपनी बहन के साथ गई थी हफ्ते के बाज़ार को, क्योंकि बच्चों के बैग्स, बच्चों के शूज़ वगैरह लेना था। और जो टाइम हो रहा था 8:30 हो रहे थे या 8:45 हो रहे थे। तो फिर उस रास्ते में मेरे पप्पू का घर आता है, तो मैं उनसे मिलकर ही भाभी के पास चाय पी कर गई थी। तो ये थे मेरे पप्पू।
तो वही मैं उनसे मिली। उसके बाद हम लोग पैदल पैदल ही जाते हैं, समझो मेरे घर के मम्मी के घर से पास में ही है, 5-10 मिनट का ही रास्ता है। तो फिर हम लोग आराम से पैदल पैदल ही जाते हैं क्योंकि मंडी है। तो यहाँ पर साथ ही अयान ने बोला था कि उसे फटाफट खाना है, तो फिर मैं अपने बच्चे के लिए फटाफट ले रही थी और चने भी ले लिए थे। ये सारे पैकेट्स जो थे 10-10 रुपीज़ के ही थे, तो बस मैंने 2 पैकेट्स ही लिए। उसके बाद मैं शूज़ देखने आ गई थी शॉप पर, और ये था अलीना का शूज़। और माशाल्लाह से जितने भी मतलब तीनों के साइज़ेस मैंने ऐसे अंदाज़े पे ही लिए थे और तीनों के भी बराबर साइज़ के मिल गए थे। तो ये मैंने अलीना के लिए फ़ाइनल किया था। फिर उसके बाद ये भैया ने अंकल ने बताया था अलीशा के लिए, तो फिर ये था अलीशा का शूज़ और ये भी उसे अच्छे से परफेक्टली आ गया था। तो अलीशा का, अलीना का और अयान का, तीनों का शूज़ मैंने ले लिए थे और इसके साथ ही मैंने सॉक्स भी ले लिए थे। तो बस इसीलिए ही मैं आई थी मम्मी के पास कि मुझे जाना था, शूज़ लेना था, बैग्स लेना था, क्योंकि बच्चों के बुक्स भी अभी मैम के पास ही है, वहाँ से भी मुझे मंगवाने हैं। क्योंकि अभी जो मेरे ननद की जो डिलीवरी की डेट है, डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ट्यूसडे के दिन ऑपरेशन करेंगे, तो फिर काफ़ी टाइम है। अभी आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज है संडे और मैं अपने घर आ गई हूँ। तो बस बच्चे तो वहीं पर है क्योंकि बच्चों को मैंने स्कूल पर हॉलीडेज़ के लिए भी बोल दिया था। स्कूल में मैम को बोल दिया था कि मेरे ननद जो है हॉस्पिटल में, मतलब उनका ऑपरेशन है, तो इसकी वजह से बच्चे नहीं आएंगे। ऑलरेडी मैंने उन्हें बता दिया था। तो फिर बच्चे मम्मी के घर पर ही है। तो यहाँ पर बातें करते करते यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बाज़ार में ही देख रही थी बच्चों के कंपास वगैरह, टिफ़िन वगैरह। काफ़ी अच्छा बड़ा बाज़ार लगता है, बट ये 50, 60, 100 रुपीज़ के इस तरह के प्लास्टिक के कॉम्बॉक्स बॉक्सेस बोल रहे थे भैया, तो फिर मैंने नहीं लिया। आगे जाके मैंने दूसरी शॉप से ये सेम जो 60 रुपीज़ का बता रहे थे, वही मैंने 20 रुपीज़ में लिया था आगे दूसरी शॉप से। ये 350 का टिफ़िन बॉक्स बोल रहे थे स्टील का। वैसे तो है ये लोग के टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह, फिर भी मैं देख रही थी अगर सस्ता दिखे तो मैं ले लूँ, बट महंगे थे तो फिर मैंने नहीं लिए। वाटर बॉटल्स वगैरह सारा कुछ मैंने देखा काफ़ी महंगे थे, 100 रुपये 150 रुपये करके, तो इसीलिए मैंने नहीं लिए। यहाँ पर मेरी बहन जो है ये वाला हिजाब ले रही थी नमाज़ के लिए, तो हिजाब उसने ले लिया। फिर मैंने अलीना अलीशा के लिए भी लिया था हिजाब वाइट कलर का, क्योंकि स्कूल में लोग को स्कार्फ पहनना पड़ता है। फिर मैं बैग्स देख रही थी। बैग्स सच में यार बहुत ही अच्छे थे, लेकिन महंगे काफ़ी ज़्यादा थे। एक बैग का कॉस्ट जो है 400 रुपीज़, 350 रुपीज़ इस तरह से बोल रहे थे भैया। तो फिर मुझे तो महंगे लगे। 250 तक अगर वो दे देते तो मैं ले लेती, बट मैंने बैग्स नहीं लिए। शूज़ वगैरह ले लिया था। बस ये था छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।